स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज हम लोग फिजिक्स में फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे और इसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के फार्मूले पे प्रकाश डालेंगे। एरर क्या होता है कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेज़रमेंट करने जा रहे हैं और मेज़रमेंट हमारे ट्रू वैल्यू के से कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए तो हम कहेंगे कि जो हम रीडिंग लिए थे उसमें दोष फॉल्ट है। उसी फॉल्ट को कितना फॉल्ट होता है उसी को हम एरर कहते हैं। तो जो मेज़रमेंट लेते हैं तो मेज़रमेंट में एक्यूरेट वैल्यू से जितना हम आगे चले जाएं या पीछे आ जाएं उसी को हम एरर कहेंगे। ठीक है, तो एरर को डिस्कशन करने के लिए तरीका आपको बताया गया था। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, इन सबों के बारे में डिस्कशन किया गया था और आज आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब कोई ऐसी वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब कोई भी नंबर है उसको मार दो लाइन के बीच में लिख देना एब्सोल्यूट वैल्यू बोली जाती है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से होता है, ना निगेटिव से ना पॉजिटिव से। अगर मार्ड में कोई नंबर लिखे हो पॉजिटिव तो भी रिजल्ट उसका उतना पॉजिटिव, और निगेटिव नंबर हो मार्ड में लिख दें तो उतना उसका पॉजिटिव। तो मार्ड एब्सोल्यूट का मतलब मार्ड से हम जो वैल्यू कंसिडर करेंगे एरर का, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एरर कितना है मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे। पॉजिटिव है निगेटिव है इसका इसमें बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी ए को मेज़र करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट उठाया और उसकी रीडिंग लिया। पहली बार रीडिंग A1 आई, दूसरी बार A2 आई, तीसरी बार A3 आई, ऐसे n टाइम्स करते रहे। तो n टाइम में उसकी रीडिंग मान लीजिए कि AN आई। तो यहाँ पे हुआ सपोज द वैल्यू ऑफ A obtained in several measurements are A1, A2, AN। देन मतलब बहुत सारा मेजरमेंट लिया गया, उन सारे मेजरमेंट में A की वैल्यू ये सब आई। तो ऐसा माना जाता है कि A की जो ट्रू वैल्यू है, A की ट्रू वैल्यू जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसी का एवरेज ले लिया जाए तो उस ट्रू वैल्यू करीब करीब एवरेज मीन करीब करीब ट्रू वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ से इसलिए सेंस से लिख दिया गया ट्रू वैल्यू ऑफ ए मीन वैल्यू ऑफ ए की ट्रू वैल्यू हमारी ए की मीन वैल्यू के बराबर है। अब ट्रू वैल्यू ऑफ ए तो इतना हो गया, मीन वैल्यू ऑफ ए जो भी निकालना है तो हम ए मीन निकालने चले। अगर यहाँ से ए मीन तो जितना ए की वैल्यू है सबको ऐड किया, A1, A2 डॉट 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 करके AN अपॉन N हमने सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया और N से डिवाइड किया। तो जितने हमने रीडिंग लिए थे कि वो सारी रीडिंग का एवरेज मीन मिल गया हमारे यहाँ। और जब मीन मिल जाता है तो उसी मीन को हम जो मेजरमेंट किए थे उससे सब्ट्रैक्ट कर दें या मीन से मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। बाद में हमको तो मार्क लेना ही लेना है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कि जो हमने A1 रीडिंग लिया था उसमें एरर क्या है, डेल्टा A1 हमारा A1 माइनस A मीन जो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, उस तरह से डेल्टा A2 माइनस A मीन, ऐसे डॉट 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 करके डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन। इस तरह से ये एरर मिले। ये हमारे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर जब लिया जाएगा तो मार्क लगा लिया जाए। हाँ यहाँ सब जगह मार्क लगाया, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर इन सब में सारे मेजरमेंट में जो आया वो उतना हो गया। अब हम डेल्टा A मीन निकालें। एरर का मीन जो एरर हमारा है, जितने एरर है उसमें n से हमने डिवाइड कर दिया और वो सारे डिवीजन सारे n हम लेंगे
एन से डिवाइड करने के लिए सारे एन लेंगे सारी ये डेल्टा वाली वैल्यू इज वाई होगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लेकर के एन से डिवाइड करते हैं, तो ये ईरर का एवरेज मिल गया। और तब अगर ईरर का एवरेज इतना मिल गया तो हम ए को ए मीन जो हमारा आता है उसमें ए मीन जो यहाँ निकाला था, ए मीन में यहाँ जो ईरर का मीन है उसको प्लस माइनस करके लिख देते हैं, तो ए की वैल्यू हम इस तरह से ईरर के साथ लिखते हैं। इसके बाद रिलेटिव ईरर हमको परसेंटेज ईरर पता करना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल फार्मूला है कि इफ डेल्टा ए बी द ईरर इन ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और डेल्टा ए उसमें अगर ईरर है, देन रिलेटिव ईरर इन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए। तो ए में रिलेटिव ईरर हमारा डेल्टा ए अपान ए होगा, मतलब इस ईरर अपान जो वैल्यू है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके दिस बाई दिस, ये हमारा रिलेटिव एरर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव एरर। फ्रिक्शन फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शनल एरर भी इसको कभी कभी कहा जाता है, रिलेटिव एरर हो गया। और परसेंटेज एरर का मतलब इसी रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। परसेंटेज एरर इन इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो ये दोनों फार्मूले ये यूज करते हैं, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। और ये आपका एब्सोल्यूट एरर की बात जब आएगी तो इस तरह से सारे मेजरमेंट का मीन ले लेते हैं, फिर सपरेट करके उसका मॉड लेते हैं और तब हम ऐड करके फिर से मीन निकालते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है और उसको कितने बार हम मेजर करके वैल्यू लेते हैं, उसके हेल्प से हम क्या उसमें एरर है इसको पता कर सकते हैं, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है इसको पता कर सकते हैं, उसका रिलेटिव एरर कितना है इसको पता कर सकते हैं, और उसमें परसेंटेज एरर कितना है इसको पता कर सकते हैं। बिकॉज एरर हमेशा एरर परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, हमेशा एरर परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। तो ये आगे बैठे हैं पांडे सर।